हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और नई वीडियो हमारे आर्टिकल की सीरीज़ पर, जो है हमारी आर्टिकल नंबर 3 पर। आर्टिकल नंबर 3 को आज हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए बिना देरी के अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आर्टिकल नंबर 3। तो चलिए देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 3 हमारा पहले तो हम देख लेते हैं क्या। नए राज्यों को निर्माण तथा सीमा और नामों में परिवर्तन, यानी कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंज इन बॉर्डर एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो। ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 की क्या क्या प्रावधान है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, आर्टिकल नंबर 3 में हमारे पार्लियामेंट को जो है कुछ अधिकार जो है दिए गए हैं, यानी कि कुछ पावर्स दी गई हैं। अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकृत किया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 3 में संसद को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। आर्टिकल 3 में ऑथराइज द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार मैं पढ़ता हूँ। बाय सेपरेटिंग द इट्स टेरिटरी फ्रॉम स्टेट्स, और बाय कंबाइनिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट, और बाय कंबाइनिंग ए टेरिटरी विद ए पार्ट ऑफ स्टेट इट कैन फॉर्म ए न्यू स्टेट। सब जो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ, अच्छे से समझिएगा। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है ना, और दो या दो से अधिक राज्य को या राज्य के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इस लाइन का मीनिंग आप समझिए। मान लीजिए कोई दो राज्य हैं, उनकी सीमाओं को अलग करके एक नया राज्य बना दे। जैसा कि आपको पता है अभी जो है आंध्र प्रदेश को अलग करके जो है तेलंगाना स्टेट बनाया गया, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। इस तरह से जो है दो स्टेट्स को जो है अलग किया गया। और ऐसा भी कर सकती है कि दो राज्यों की सीमा को मिला करके एक नए राज्य का जो है मतलब फॉर्मेशन कर दे। ठीक है ना, यानी कि कुछ भी कर सकती है। इस सीमाओं के साथ जो छेड़छाड़ है, वो हमारी पार्लियामेंट को वो पावर है कि वो किसी भी राज्य क्षेत्र को बदल सकती है। ठीक है ना, और नए राज्य का जो है निर्माण कर सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कहता है सेकंड पॉइंट कहता है कैन चेंज द नेम ऑफ स्टेट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकी। हमारी जो पार्लियामेंट है अनुच्छेद 3 के तहत, यानी कि आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो है किसी भी राज्य के नाम का परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं नंबर 3 क्या कहता है। नंबर 3 कहता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। चेंज द बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट, किसी भी राज्य की बाउंड्री को बदल सकती है। 100 किलोमीटर पीछे, 200 किलोमीटर पीछे या आगे पीछे वो कर सकती है पार्लियामेंट हमारी। और फोर्थ कहता है विल बी एबल टू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए स्टेट, और किसी भी स्टेट के एरिया को जो है बढ़ा सकेगी, यानी कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। ठीक है ना। और विल रिड्यूस द एरिया ऑफ ए स्टेट, और किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकेगी। विल रिड्यूस द एरिया ऑफ ए स्टेट। ये पावर्स जो है हमारे पार्लियामेंट को दी गई हैं आर्टिकल नंबर 3 के तहत। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 3 के तहत सारी पावर्स दी गई हैं, आपने देख लिया। किसी भी जो स्टेट की जो सीमाएं हैं उनको अलग कर सकती है, मिला सकती है, जोड़ सकती है, और नाम को चेंज कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, एरिया को बढ़ा सकती है, छोटा कर सकती है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकाला, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, और उसी तरह जम्मू कश्मीर से ले, ये सब इसी चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। अभी एक क्वेश्चन निकल करके आता है क्या सांसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके और भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है। यानी कि कहने का मतलब है किसी भी राज्य को अलग करके भारत की यूनियन से और किसी दूसरे देश को जो है दे सकती है। अब ये क्वेश्चन तब निकल के आया था जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ में के जरिए उससे एक बारे में पूछा गया था। मतलब राष्ट्रपति, हमारे जो सांसद है, हमारी केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया था कि बेरूबाड़ी संघ है एक पश्चिम बंगाल, जिसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल, उसको जो है पाकिस्तान का नेतृत्व उसमें होना चाहिए, यानी कि उसमें मुस्लिम एरिया थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसके कारण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक डिसीजन लिया कि पश्चिम बंगाल को जो है पाकिस्तान में मिला लिया जाए। तो फ्रीडम के बाद जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो उसमें दो एरिया बटे थे, एक तो हमारा पूर्वी बंगाल था और एक ऊपर की तरफ पश्चिमी था। ठीक है ना। तो जो पूर्वी साइड थी पाकिस्तान की, उसको जो है पश्चिम बंगाल देने का जब निर्णय किया तो उस पर जो है राजनीतिक विद्रोह और विवाद हुए थे, जिसके कारण जो है राष्ट्रपति ने इसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय गए थे। उच्चतम न्यायालय ने जो है संघ की शक्तियों को इसमें समाप्त कर देता है, यानी कि जो हमारी संसद की जो शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत या आर्टिकल 3 के तहत वो ख़त्म कर दी थी कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को आप किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन अगर आता है कि किसी राज्य को के क्षेत्र को समाप्त करके जो है वो किसी दूसरे देश को जो है दे सकता है इंडिया, तो ऐसा नहीं कर सकता वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत भी, और वैसे भी वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और रही पार्टीशन की बात तो और बांग्लादेश की बात, तो जो हमारा पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1971 में उसे बांग्लादेश में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, कैदे उसे आज़ाद कर दिया गया, तो उसे बांग्लादेश का नाम दे दिया गया था। वो हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा उसे, ठीक है ना। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम तैयार कर देंगे। लेकिन अभी के लिए आपका ये आर्टिकल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारे यहीं तक था, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।